Alright, so welcome to the new YouTube video and स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। So अभी मैं हूँ फ़िलहाल अहमदाबाद में एंड एज यूजुअल जिम है अपना शेप ऑफ फिटनेस। सो बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में मतलब थोड़े दिनों में आने वाली है एंड वीडियोस भी अभी मेरे हिसाब से कंसिस्टेंटली आएंगे। सो मेक श्योर यू गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर द वीडियो एंड अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो आज है वर्कआउट हमारा चेस्ट का, सो चेस्ट लगाता है एंड बाकी सारी बातें वर्कआउट के बाद करता है। सो लेट्स गो। ओके, फर्स्ट सेट डन हो गया। टोटल 4 सेट करेंगे हम लोग, जिसमें से ये पहला सेट था। इससे पहले वाला मेरा वार्म अप था एंड ये फर्स्ट वर्किंग सेट है। इसके बाद एक और है एंड देन फिर प्री फेलियर एंड देन फेलियर। दैट्स इट। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर। एक्सरसाइज को अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग वेरिएशंस, और जैसे ड्रॉप सेट हो गया या सुपर सेट होगा, ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐड करी है। सो होप कि मैं अगले आने वाले वीडियोस में वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। एंड आफ्टर माई फर्स्ट एवर बॉडी बिल्डिंग शो काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चली है मुझे एंड एक एक्सपोजर मिला है। हालांकि मैं कंपटीशन में जीता नहीं हूँ, बट उससे मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला एंड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिले। सो फेलियर भी आपको कुछ सिखा के जाता है। सो ये चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नई सीखी है जिसमें मैं डेफिनेटली वर्क करूँगा, काम करूँगा। एंड नेक्स्ट सेट लगाता है जो कि इससे थोड़ा सा हैवी होगा। उसके बाद फिर प्री फेलियर एंड फेलियर। लेट्स गो। बहुत ज़बरदस्त सेट था। यस, लेट्स गो मैन। अभी और 2 सेट करना है एंड देन फिर एक्सरसाइज अगली करेंगे। लेट्स गो। कंप्लीट फेलियर। ऑल्सो आप लोगों ने जिम वीडियोस में काफ़ी सारी बार देखी होगी एंड जिम की जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है, बट
मैं ये कहता हूँ कि प्रीमियम का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ बैकग्राउंड से या इंटीरियर से नहीं होता। कोई भी अगर जिम है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आपकी लाइटिंग्स अच्छी है, बट अगर आपके जिम के अंदर मशीन्स अच्छे नहीं हैं, तो वो जिम की जो प्रीमियम लुक है वो सिर्फ 50% रहेगी। ये जो 50% लुक आता है वो मशीन्स की वजह से आता है। इसीलिए आपके जिम में प्रीमियम मशीन्स होना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा प्रीमियम ब्रांड्स को चूज़ करो। लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि मशीन्स तो अच्छे होते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं होते। इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को जिम ओपन करनी है या जिम के मशीन्स लाना है, सो हमेशा आप एक ऐसी ब्रांड चुनो जो ट्रस्टेबल हो, अफोर्डेबल हो एंड बेस्ट हो, जो प्रीमियम लुक दे आपके जिम को। इसीलिए आप अपने जिम में लगा सकते हैं शेप ऑफ फिटनेस के ये प्रीमियम मशीन्स, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाएंगे एंड बहुत ही प्रीमियम लुक भी देने वाले हैं आपकी जिम को। सो मेक श्योर यू गाइज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर अगर आप लोगों को जिम ओपन करनी है एंड मशीन्स अच्छे चाहिए। सो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ एंड इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता हूँ, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मशीन्स ट्राई करना है तो आप यहाँ शेप ऑफ फिटनेस पे आ सकते हैं। एड्रेस भी मैं कैप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एंड इन मशीन्स को ट्राई भी कर सकते हैं। सो या मेक श्योर कि आपकी जिम प्रीमियम दिखे। और सिर्फ प्रीमियम का मतलब होता है कि लुक नहीं, लेकिन मशीन्स भी ऐसी होनी चाहिए, मशीन्स का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिस बॉडी पार्ट की वो मशीन है प्रॉपर उस बॉडी पार्ट पे आए। यानी जैसे ये चेस्ट की मशीन है, अपर चेस्ट की, तो मैं अगर ये चेस्ट लगा रहा हूँ, सो अगर मुझे अपर चेस्ट पे फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका मैकेनिज्म अच्छा नहीं है या उतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन शेप अप के साथ ऐसी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो मशीन जिस चीज़ के लिए बनाई है उस पर ही एक्यूरेट ये टारगेट करती है, हिट करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ वर्कआउट करने के लिए एंड हमेशा जब भी आता हूँ तो मज़ा आता है वर्कआउट करने में, क्योंकि मशीन्स ऐसी है। तो यार अगर आप लोगों को अपनी जिम ओपन करनी है, वो भी प्रीमियम एंड अच्छी विथ गुड मशीन्स एंड मैकेनिज्म, सो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एंड खुद मशीन को ट्राई कर सकते हैं एंड फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी ब्रांड के मशीन्स अपने जिम में लगवाना है। सो या विजिट द शेप ऑफ फिटनेस एंड बाय द शेप ऑफ फिटनेस मशीन्स। लेट्स गो मैन। अभी और एक सेट करना है। सेट तो ख़त्म हो गया आई थिंक। सो ख़त्म हो गया, ख़त्म दिया। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एंड देन फिर आज ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 से 3 एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन क्योंकि सुबह का दिन है, दिन का टाइम है, सुबह का 10 बजे है, सो एनर्जी लेवल्स थोड़ी लेवल्स हाई नहीं है इसीलिए। सो लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एंड फिर वर्कआउट को ख़त्म करना है। ये बोलते हैं कि भाई चेस्ट अगर लगा रहे हो तो डिक्लाइन बेंच प्रेस जो होती है वो ज़्यादातर हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई लोग बोलते हैं कि डिक्लाइन बेंच प्रेस जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर लोअर चेस्ट के लिए अगर कोई बेस्ट एक्सरसाइज है सो डिक्लाइन बेंच प्रेस है। अगर आप लोग नहीं लगाते तो आज से लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इससे बेटर एक्सरसाइज आई डोंट थिंक आपकी लोअर चेस्ट के लिए है। हाँ, केबल फ्लाइज हैं, लेकिन फ्री मूवमेंट्स की बात करूँ सो उसमें डिक्लाइन बेंच प्रेस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। डंबल प्रेस के अंदर क्या होता है, डंबल प्रेस भी आप लगा सकते हो, लेकिन डंबल प्रेस के अंदर आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा।
लाइक जैसे मैं हैवी लगा रहा हूँ सो हिलेगा बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल मूवमेंट भी हो सकती है लाइक मी, क्योंकि मैं डिक्लाइन डंबल प्रेस लगाता हूँ सो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। लाइक एक हाथ ज़्यादा ऊपर चला गया, एक हाथ ज़्यादा नीचे चला गया, एंड अनसेफ भी काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं वो अवॉइड करता हूँ। मैं लगाता हूँ बेंच प्रेस डिक्लाइन में, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है इसीलिए। सो यार लेट्स गो, मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो ऐड दिस एक्सरसाइज, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर चेस्ट। अगर आप लोग फ्री मूवमेंट लगाना चाहते हैं, प्रेसिंग मूवमेंट लगाना चाहते हैं तो। सो यार अगला सेट लगाते हैं, वो भी थोड़ा हैवी जाएगा। सो लेट्स गो। लेट्स गो भाई अगला। ओके सो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई फ्लाइज रहेंगी, केबल फ्लाइज, जिसके हम लोग करेंगे 3 सेट, और रैप रेंज 12 से 10 की रहेगी। मैं घटाता हूँ, मैं फिक्स नहीं रखता कि कितनी रैप रेंज रखनी है, बट या इतनी तो रहेगी 12 से 10। लेट्स गो भाई। ऑलराइट, तो फर्स्ट सेट डन हो गया। एंड प्रीमियम मशीन्स की एक खास चीज़ ये है कि जैसे आप जो वर्कआउट करते हो परफेक्टली वही एक्सरसाइज, जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आप करते हो उसी पे आना, यही एक प्रीमियम मशीन का एक डेफिनेशन बोल सकते हो आप। ऑल्सो इस मशीन के अंदर क्या है कि 2 पुलिस दी हुई है, एक ही जगह पे 2 पुलिस है। यानी अगर मैं ये चेस्ट फ्लाई लगा रहा हूँ और किसी को रोप पुश डाउन लगाना है मान लो, या ट्राइसेप पुश डाउन लगाना है, या कोई और एक्सरसाइज करनी है, सो ये यहाँ पे लगा के कर सकता है। सो ये एक बहुत ही खास चीज़ लगी मुझे। और प्रीमियमनेस देख रहे हो, देखो ये जैसे खींचा, देखो मतलब कहीं अटकने का सवाल ही नहीं है। सो ज़्यादातर जो लोकल क्वालिटी की जो मशीन होती है उसमें ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती एंड ऐसी स्मूथनेस नहीं होती, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सो प्रीमियमनेस देख रहे हो। लेट्स गो भाई, अगला सेट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ लेट्स गो।
साकिब भाई बोलेंगे मक्खन लगा रहा है बहुत ज़्यादा। चलो एक और सेट करते हैं, उसके बाद मशीन फ्लाई लेते हैं। लेट्स गो, लास्ट सेट था, बगली एक्सरसाइज करते हैं। ऑल्सो आप में से ना बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई मतलब एक सेट से दूसरे सेट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मतलब कितना रेस्ट पीरियड होना चाहिए। सो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल कोच है जो इंडिया लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट को ट्रेनिंग देते हैं। वो ये कहते हैं कि बिटवीन द सेट्स कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट पीरियड होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मतलब जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इवन एडवांस लेवल के एथलीट होते हैं, उनको भी ये गलती कर देते हैं। मैं भी करता था ये गलती कि रेस्ट में गिनता नहीं था। मतलब जैसे एक सेट लगाया तो मैं टाइमिंग नहीं रखता था कि भाई कितने एग्जैक्ट कितने मिनट का ब्रेक लेना है। सो क्या होता था कि जैसे मन कर गया वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया और सेट लगाना स्टार्ट कर दिया। सो होता ये था कि बिटवीन द सेट्स जैसे मैंने 100% लगाया, ठीक है, अब एक सेट में मैंने 100% लगाया, अब उसके तुरंत बाद यानी 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का मैं ब्रेक लेता हूँ। सो मुझे मेरी बॉडी को रिकवर करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा या एनर्जी रिस्टोर करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अगले सेट में भी अपना 100% दे सकूँ एंड फेलियर लेकर आ सकूँ, अपने सेट को फेलियर तक लेकर आ सकूँ। तो उससे होगा ये कि टाइम पीरियड कम रहेगा लेकिन एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आएगी। सेट वो जैसा होना चाहिए, जितना 100% आप दे के एक सेट को बेस्ट बना सकते हो वो नहीं आएगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा सेट लगाना है या अपना 100% देना है तो बिटवीन द सेट 3 से 2 मिनट का ब्रेक रखो, सो दैट आपकी जो बॉडी है वो रिकवर करना स्टार्ट करेगी एंड एनर्जी रिस्टोर करना स्टार्ट करेगी। सो या एक सेट के बाद एनर्जी रिस्टोर अच्छे से होगी, देन फिर अगर आप लोग सेट लगाओगे तो वो 100% आप दे सकते हो। फिर आप 2 सेट लगाओ, 3 सेट लगाओ, 6 रैप लगाओ या 12 रैप लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपना 100% दिया है एक सेट के अंदर। सो रैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 6 सेट में भी फेलियर ला सकते हो और सेम चीज़ आप 12 से 15 रैप लेकर या 20 रैप लेकर भी कर सकते हो। सो या ये एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी, शेयर करनी थी। अगर आप नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करते हो सो बिटवीन द सेट्स 3 मिनट का ब्रेक रखो एंड देखो कैसा रहता है। ओके, सो लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है हमारी ये मशीन फ्लाई। सो इसको करते हैं एंड आज का वर्कआउट डन करते हैं। लेट्स गो। हाँ, इसके 2 सेट करेंगे, ये एक हो गया, अब एक और बाकी है, इसके बाद ख़त्म। सो मज़ा आया वर्कआउट करके एंड जब भी यहाँ पे आता हूँ सो कुछ ना कुछ अलग या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे हमेशा आता हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए कितने, आई थिंक 4-5 साल हो गए, 4 साल तो हुए हैं आई थिंक। सो 4 साल से मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। पहले ये जिम ऐसा नहीं था, पहले हम लोग पीछे की साइड जो पोजिंग रूम है यानी योगा वगैरह जहाँ करते हैं हम लोग, वहाँ पे जिम हुआ करता था एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया अपना जिम और उसको कार्डियो एरिया बना दिया एंड विथ प्रीमियम मशीन्स। पहले ऐसे मशीन्स नहीं थे, एकदम लोकल टाइप मशीन्स थे जिम के अंदर।
लेकिन अब तो पूरा ही मतलब प्रीमियम हो गया है एकदम ही। सो या काफ़ी इस जिम को काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए देखा है मैंने। सो अच्छा लगता है जब आप एक लोकल जिम में वर्कआउट करते हो और अचानक से ऐसे ट्रांजिशन लेके इतनी प्रीमियम जिम बना देते हो। सो हैट्स ऑफ टू आकिब भाई। एंड ये जो मशीन है, ये मशीन जहाँ पे पहले जिम हुआ करती थी वहाँ पे भी ये सेम मशीन थी, यही मशीन थी। और ये तब से ये इसी जिम के अंदर है। इस जिम को भी आई थिंक शायद 3 से 4 साल हो गए हैं। सो अच्छा लगता है इतनी अच्छी जिम में वर्कआउट करके, क्योंकि पहले लोकल जिम में वर्कआउट करा करता था मैं। सो या बहुत सारे मशीन्स नए आए हैं। सो मज़ा आता है वर्कआउट करने में यहाँ पे। सो इसीलिए लेट्स गो, अभी अगला सेट लगाते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, वर्कआउट हो गया हमारा डन। अब चलते हैं घर, बट अगर हो सका तो थोड़ी बहुत बातें करेंगे। पहले ये सेट ख़त्म हो गया, थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेट्स गो। ओके, सो काफ़ी टाइम हो गया फिजिक अपडेट दिए हुए। एंड जब से वर्कआउट कंपटीशन खेल के आया हूँ उसके बाद से मैंने बॉडी दिखाई ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे दिखाई है, बट यूट्यूब वीडियो पे फर्स्ट वीडियो है मेरी आफ्टर गुजरात केसरी। सो मैंने सोचा कि फिजिक अपडेट दे देता हूँ आपको। तो लेट्स गो। बॉडी कंडीशन मैंने बोला दिखा दूँ। सो या ये है फिजिक अपडेट। करंट फिजिक कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है भाई, अच्छी दिख रही है ना? तौसीफ कैसी दिख रही है? So that's